रहीम। कंजंक्शन कंजंक्शन क्या चीज़ होते हैं कि हम कभी वर्ड को वर्ड से जोड़ें या क्लॉज को क्लॉज से जोड़ें या सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ें। द वर्ड वे ज्वाइन और कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम जोड़ने के लिए, वो वर्ड जो हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एजुकेटेड और ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। उसकी दो क्वालिटी बताइए, तो हम इसको कंजक्शन लगा के इसको इस तरह समराइज़ कर सकते हैं, ही इज़ एजुकेटेड एंड एन ऑनेस्ट मैन। तो उसका सेकेंड प्रोनाउन को हमने रिमूव कर दिया। इसी तरह द सन एंड द मून, देखिए सन और मून दोनों प्लैनेट्स हैं, लेकिन हम इसके बीच में एंड लगाते हैं तो ये पता चलता है कि सन की कोई और क्वालिटी और मून की कोई और, यानी ये कुछ और फंक्शन देता है, मून कुछ और फंक्शन देता है। तो इसलिए हमने बीच में एंड लगाया। अब आप ये देख लें कि एक घर में अगर दो भाई होते हैं तो हम उनको नाम एक साथ ले लेते हैं, नासिर शाहिद, ठीक है। अगर दो घर के होते हैं तो हम उसके बीच में लगाते हैं एंड, नासिर एंड शाहिद, यानी कि हम उसको दोनों को कंटिन्यूस नहीं कहते, बीच में एंड लगाते हैं, ठीक है। तो एंड का मतलब ये है कि ये अलग है और ये अलग है, और हमने बीच में इनको जोड़ दिया, ठीक है, इसको जोड़ के एंड लगा दिया। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। बट का मतलब है मगर। तो जब हम बट लगाते हैं तो पहला सेंटेंस या पहला क्लॉज जो भी होता है, हम उसके बरअक्स उसका सेकंड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव है कि इसका मतलब है ऑब्जेक्शन है कि ये बहुत महंगा है, सही है, क्यों परचेज़ किया। बट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो उसने एक्सपेंसिव तो है लेकिन क्या है, बहुत खूबसूरत। तो जब हम बट लगा देते हैं तो उसमें स्टेटमेंट में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है कि एक्सपेंसिव तो है लेकिन ये खूबसूरत भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बट लगाया, ठीक है। तो बट जो है स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। वी शुड लीव नाउ अदरवाइज वी विल बी लेट, ठीक है। तो उसमें कहा कि वी शुड लीव नाउ, हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए, अदरवाइज वी विल बी लेट, नहीं तो या वरना हमें देर हो जाएगी, हमें देर हो जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता या चाहती। बिकॉज यू डिडेंट बिहेव मी गुड, कि तुमने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तो वजह यहाँ बता दी कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहती, तो इसलिए यहाँ के सेकंड सेंटेंस में बिकॉज लगा के, तो ये यहाँ की इसकी कंजक्शन है। बिकॉज ने वजाहत दे दी कि क्यों नहीं बात करना चाहते, ठीक है। ही हैड नॉट स्लेप्ट एट ऑल, वो बिल्कुल भी नहीं सोया। However, he is present in office. However, he is present in office. However, फिर भी वो ऑफिस में मौजूद है। सिंस हम दो जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंजक्शन के लिए जब सिंस इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है क्योंकि। सिंस आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर, चूँकि मुझे सब कुछ इस बारे में पता है। लेट मी टेल समथिंग, मुझे कुछ कहने दो, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस, सो लेट मी टेल समथिंग, कि मुझे कुछ कहने दो। तो यहाँ हमारे पास सेंस जो है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल है, कि वजाहत दे दी कि मैं क्यों कहना चाह रही हूँ कुछ, इसलिए कि मुझे सब कुछ पता है। कंप्लीट योर प्रिपरेशन बिफोर एग्ज़ाम, इम्तहान होने से पहले अपने जो है तैयारी मुकम्मल कर लो, ठीक है। इम्तहान के दिन कुछ नहीं करना, उससे पहले सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ बिफोर जो है वजाहत दे दी, कंजक्शन ने बता दिया एग्ज़ाम का से पहले ये चीज़ वाज़े कर दी है कि आपको तैयारी मुकम्मल कर, तो बिफोर यहाँ कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो। योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट वेरी गुड, तुम्हारी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है। सो यू विल रिमेन अगेन इन दिस क्लास, इसलिए तुम इस क्लास में दोबारा रहोगे। स्लीप नाउ लेस्ट यू शुड कीप स्लीपिंग। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं ये लिखूं कि स्लीप नाउ लेस्ट यू शुड नॉट वेक अप अर्ली, लेकिन शुड के बाद
जब आप लेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो को रिलेटिव वर्ड में शुड के बाद नॉट नहीं आता, तो इसलिए मैंने कहा कि यू शुड कीप स्लीपिंग। तो ऐसा ना हो कि स्लीप नाउ लेस का मतलब है कि ऐसा ना हो, ये कंजक्शन है। जब आप किसी चीज़ को किसी को एडवाइस देते हैं, तंबी करते हैं और लेस लगाते हैं, उसके बाद उसका प्रोनाउन लगाते हैं जिससे आप मुखातिब हैं, तो उसके बाद लगता है लाजमी शुड, और शुड के बाद उसका रिजल्ट बताते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यू शुड स्लीप स्लीप नाउ, अभी सो जाओ। ऐसा ना हो कि यू शुड कीप स्लीपिंग, कि ऐसा ना हो कि तुम सोते ही रह जाओ ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। आई विल गो देयर वेदर यू लाइक और नॉट, मैं तो वहाँ जाऊँगी। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगी। वेदर, चाहे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तो वेदर यहाँ पे चाहे के लिए इस्तेमाल हो। शी डिड नॉट अटेंड पार्टी, उसने पार्टी अटेंड नहीं की। ऑल दो यानी हालांकि आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन हालांकि उसे बुलाया था लेकिन उसने पार्टी अटेंड नहीं की। तो शी डिड नॉट अटेंड पार्टी, एक ऑब्जेक्शन लगाया है, और फिर उसके बाद ऑल दो लगा के बात बताई कि इसकी वजाहत की कि मैंने उसको हालांकि बुलाया था, दावत दी थी, लेकिन उसने पार्टी अटेंड नहीं की। शी हैज़न्ट कम यट, शी हैज़न्ट कम यट। अच्छा, यट यहाँ पे अब तक के लिए भी इस्तेमाल होता है। शी हैज़न्ट कम यट यानी कि अब तक वो नहीं आई, और अब यहाँ कहीं यट फिर भी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ यट जो है वो अब तक के लिए इस्तेमाल हो, तो शी हैज़न्ट कम यट। तो देखें, ये जो कंजक्शन होता है दो लफ्ज़ को तो जोड़ता है, लेकिन कहीं ये शुरू में आ जाता है, जैसे सिंस मैंने इस्तेमाल किया था, और कहीं लास्ट में भी आ जाता है। ठीक है, तो कंजक्शन का मतलब मकसद जोड़ने का है, ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर में ही आए। You will face great loss if you waste your time, तुम बहुत गहरे बड़े नुकसान में आ जाओगे। नुकसान फेस करोगे यानी तुम्हें नुकसान का सामना होगा अगर तुमने अपना वक्त ज़ाया कर। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, अगर वक्त ज़ाया किया तो इस बार नुकसान होगा, या आप पढ़ाई में ले लें, या कोई घर का काम ले लें, या ऑफिस वर्क हो, कहीं भी आपने अपना टाइम ज़ाया किया तो तुम्हें लॉस होगा, तो ऐसी बात है, अचीवमेंट तो होगी नहीं। She is ill, therefore, वो बीमार है। She is ill, therefore, इसलिए। She is absent, इसलिए वो गैर हाजिर है। तो therefore का मतलब यहाँ इसलिए आ गया। तो वो उसने पहले, यानी कि कहीं आप जो है वो पहले सेंटेंस के बाद अगर जब कंजक्शन लगाते हैं तो उस पहले सेंटेंस की सेकंड सेंटेंस में कंजक्शन के बाद वजाहत दे देते हैं। Either you or I am wrong, या तो तुम गलत हो या मैं गलत है। इधर के साथ और लगता है तो हम कहते हैं ना तुम हो या वो, ये चाहिए या ये चाहिए। ठीक है, तो दो दफ़ा हम या इस्तेमाल करते हैं इधर का, एक दफ़ा इधर का या होता है और दूसरी दफ़ा और के साथ या होता है। तो दो दफ़ा या के लिए पहला इधर होता है, सेकंड और होता है। I have no money, still I can help you, मेरे पास पैसे नहीं हैं, स्टिल फिर भी, आई कैन हेल्प यू, मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डोंट स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू मत करो। अनटिल आई टेल यू, जब तक मैं तुम्हें कहूँ ना। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो हालांकि या अगरचा, दोनों में से कुछ कह लें। ऑल्दो ही इज़ पुअर, यहाँ भी शुरू में आ गया ही इज़ पुअर, अगरचा वो गरीब है। यट ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी, यट का मतलब फिर भी, यट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, फिर भी वो ईमानदार है। तो यहाँ दो कंजक्शन ने जुमले को वजाहत दे दी। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, नो सूनर जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा या पहुंची, देन द ट्रेन स्टार्टेड, और ट्रेन जो है वो चलने लगी। स्टार्टेड यानी कि चलना स्टार्ट कर दिया उसने। तो देखें, जब हम नो सूनर लगाते हैं तो उसके साथ लगाते हैं एंड डिड, और सेकंड वर्ड हमारा होता है देन।
तो ये जो नो सूनर फिर डिड फिर देन ये होता है को रिलेटिव वर्ड, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। आगे के सेंटेंस हम चेंज कर देते हैं जैसे ही, और फिर उसके बाद जो पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है फिर वो सिचुएशन बता के देन बताते हैं, और वो पास्ट सिंपल में होता है। नॉट ओनली डिड ही अब्यूज मी बट बीट मी ऑल्सो। अच्छा, नॉट ओनली के साथ भी डिड लगता है और नो सूनर के साथ भी डिड लगता है, और डू भी लग सकता है। तो नॉट ओनली के साथ भी डिड लगा। नॉट ओनली डिड ही अब्यूज मी, ना कि सिर्फ उसने मुझे गालियाँ दी, बट मगर मारा भी, बट ऑल्सो मारा भी, मगर मारा भी था। तो उसके साथ जो है नॉट ओनली के साथ हमने डिड लगाया, और नॉट ओनली के साथ बट भी लगता है। जैसे नो सूनर के साथ हमने देन लगाया, नॉट ओनली के साथ बट लगता है, तो ये भी को रिलेटिव जो है सेंटेंस कहलाते हैं, कि ये सारे वर्ड जो होते हैं शुरू के और बीच के फिक्स होते हैं। ही ट्रीटेड मी बैडली हाउएवर आई फॉरगिव हिम, उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी मैंने उसे माफ़ किया। तो हाउएवर यहाँ पे फिर भी के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह कंजंक्शन के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और जुमले को कंप्लीट करते हैं, और कंजंक्शन लगा हुआ जुमला जो है वो बहुत कुछ कह जाता है। पहला जुमला कोई एक सेंटेंस बोलता है तो सेकंड उसकी वजाहत करता है और उसको एक्सप्लेन कर देता है, और कंजंक्शन लगा के हम कोई सेंटेंस अगर हम उसको ख़त्म करते हैं तो हमारे एक जुमले में बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। तो कंजंक्शन का इस्तेमाल जो है वो आना बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश में। तो आप इसको देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। बहुत सी चीज़ है, बहुत चीज़ों में जो है वो दो तरह से आती। जैसे यहाँ पे सेंस है, सेंस जो है हम कभी कोई जो है वो कंटिन्यूस सेंटेंस बता रहे होते हैं, तो सेंस इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि कब से ये काम शुरू हो रहा है और अब तक चल रहा है, यानी कि पास्ट जो हमारा प्रेजेंट से कनेक्टेड होता है, तो हम सिंस बता देते हैं कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2018, ठीक है ना, सिंस नाइट। तो यहाँ पे सिंस हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंस यहाँ पे चूँकि या हालांकि के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ दो सेंस में आ गया। तो अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आया है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।